वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। सीआरई मैट्रिक्स के अभिषेक किरण गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और हमारे अगले कॉलर मिस्टर अनिल कुमार बख्शी फोन लाइन पर आ चुके हैं फ्रॉम चंडीगढ़। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? सर नमस्कार, मैं चंडीगढ़ से नहीं, मैं यमुनानगर हरियाणा से बात कर रहा हूँ। ओह ठीक है जी, बढ़िया। हाँ, मेरा सवाल है, मैं चंडीगढ़ के आसपास जीरकपुर में या मोहाली में एक रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ओके। मेरा टोटल बजट जो है अप्रोक्सीमेटली 1 CR का है। बहुत बढ़िया। और क्योंकि मैं ऑलरेडी 71 ईयर्स का हूँ और ये जो भी इन्वेस्टमेंट है फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए होगी। अच्छा, बढ़िया है सर। अगली जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करके जा रहे हैं, वो भी रियल एस्टेट के अंदर। तो कुछ आइडेंटिफाई किया है, कोई नजर डाली है, कुछ देखा है आपने? हाँ देखा है सर मैंने। एक तो जीरकपुर में एयरपोर्ट रोड के ऊपर एक सोसाइटी है, मैंने उसका आपको डिटेल भी भेजा। 172 स्क्वायर और एरो विस्टा प्रोजेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, एरो विस्टा, भारतमाला रोड। नहीं, भारतमाला रोड पे नहीं है सर, ये है PR7 रोड पे है। अच्छा, लेकिन प्रॉपर्टी का नाम एरो विस्टा है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और जो मैं देख पा रहा हूँ आपके डिटेल में 90,000 से 95,000 रुपए प्रति गज का भाव आप बता रहे हो। हाँ, ये वहाँ पे प्रिवेलिंग रीसेल में अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, ओके, राइट। अभिषेक जी से पूछते हैं कि क्या होगा इसका प्रोस्पेक्ट। तो अभिषेक जी, एक तो सर जो है वो अनिल कुमार जी अपनी अगली जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चंडीगढ़ के इन एंड अराउंड मोहाली, जीरकपुर, पंचकुला, जहां भी अच्छा मिले। एक दो प्रॉपर्टीज जैसे एरोविस्टा की बात कर रहे हैं, देखी भी उन्होंने, भाव भी बताया, तो बेस्ट और जमीन प्लॉट देख रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा चंडीगढ़ एंड इन एंड अराउंड है, मोहाली एक्सेट्रा, कहाँ बेस्ट रिटर्न मिल सकता है? क्योंकि प्योरली इन्वेस्टमेंट करना है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो द गुड न्यूज इज कि अगर आप नॉर्थ इंडिया देखो तो एनसीआर के बाद तो सिर्फ एक ही सिटी का नाम आएगा, विच इज चंडीगढ़। तो ग्रोथ तो वहां होनी ही चाहिए। देहरादून थोड़ा शायद कंपटीशन दे रहा है। एंड एरो सिटी, और ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं एरो विस्टा, वो एयरपोर्ट के पास है, विच इज हमेशा मैं कहता हूँ विच इज एन एक्शन एरिया। एक्शन एरिया का मतलब कि वहां पे ऑफिसेज भी बनेंगे, जॉब्स भी होंगे, तो लोग रहना भी चाहेंगे एंड एप्रिसिएशन के वहां पे चांसेस ज्यादा हैं। पर ये थोड़ा इस्टेब्लिश्ड एरिया होगा, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए उन्होंने रीसेल की बात कही, विच मींस कि वो थोड़े से लेट हैं खरीदने में। इसका जो शुरुआत एप्रिसिएशन वो हो चुका है, तो इसका मतलब कि उनको पेशेंट कैपिटल रखना पड़ेगा, एंड विच इज गुड, क्योंकि वो बोले नेक्स्ट जनरेशन के लिए, विच मींस कि वो 15 साल तो रुक सकते ही हैं फॉर श्योर। तो उस पर्सपेक्टिव से थम्स अप, प्लीज गो अहेड। जितना नेगोशिएट कर सको करो, बिकॉज रीसेल में है तो आप नेगोशिएट अच्छे से कर पाओगे। डेवलपर से नेगोशिएट करना कभी कभी मुश्किल रहता है। राइट अगर जी। जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली काफी बड़ा एरिया है। देयर कुड बी सम अदर एरियाज विच जहां पे जैसे इन्होंने 95,000 की बात की, अगर देयर कुड बी समथिंग एट 65, 70 और इवन 55, 60, जो फ्यूचर ग्रोथ हो, वो भी उनको कंसिडर कर सकते हैं बिफोर नैरोइंग डाउन ऑन एरोविस्टा। बट एज एरोविस्टा इन इट्स ओन कैपेसिटी, थम्स अप। चलिए जी, तो अगर एरोविस्टा पसंद है तो बिल्कुल अभिषेक जी की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, थम्स अप है। और जैसा उन्होंने कहा, कुछ और भी अगर आप देख रहे हैं तो भी 65-70 के आसपास के भाव वाला एनीथिंग इज गुड। देखिए, पंचकुला है, मोहाली है, जीरकपुर है। एक समय में तो रुक गए थे मोहाली को छोड़ के सारे मार्केट, लेकिन अब वापस से वहां पे हलचल है। और चंडीगढ़ इन इटसेल्फ तो प्रॉपर्टी के भाव हम सब जानते हैं, लेकिन ये इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, अब वहां पर फिर से मार्केट थोड़ा सा रोबस्ट हो रहा है। तो गो अहेड। और आपने जैसा कहा कि भाई अगली जनरेशन के लिए तो पर्याप्त समय है आपके पास वो ग्रो होने के लिए, राइट। आगे बढ़ जाते हैं अगले कॉलर की तरफ। अब हैं हमारे साथ अभिषेक जी। अगेन आज काफी अभिषेक है हमारे साथ, और ये कॉल है फरीदाबाद से। अभिषेक जी, स्वागत है आपका, बताइए आपका सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट करनी है, 3 लाख का मेरा बजट है, बट आई वांट टू इन्वेस्ट 2 करोड़ इन वन प्रोजेक्ट एंड 1 करोड़ इन वन प्रोजेक्ट, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन लैंड। और दिल्ली, NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में से मुझे एक इन्वेस्टमेंट करना है।
तो मुझे ये गाइड करें, क्या मेरा ये सोचना ठीक है, मुझे 3 करोड़ की एक साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इसको स्प्लिट करके करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये बताएं। बड़ा सुंदर सवाल है आपका। 3 करोड़ है और वो भी प्योरली फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब अभिषेक जी पूछ रहे हैं, मिस्टर अभिषेक, कि एक साथ करें, तोड़ के करें, किस तरीके से करें? 3 करोड़ अपने आप में एक बड़ी रकम है, क्या करें कि ये 3 करोड़ 6 करोड़ बने या उससे भी ज्यादा बने? तो ना ये बहुत ही उन्होंने काफी सारे सवाल एक ही सवाल में जोड़ दिए, बहुत ही स्मार्ट हैं। हमें ना बिजनेस स्कूल में हमेशा ये स्टॉक मार्केट और उसके हिसाब से ये बोलते थे कि एसआईपी डू नॉट कीप एवरीथिंग इन वन बास्केट, अलग अलग करिए ताकि आपका रिस्क हेज रहे। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द कॉलर एंड हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। पर उन्होंने जिस जगह का नाम लिया विच इज एनसीआर, जो इतना महंगा है, तो दिल्ली को तो आप भूल जाइए, दिल्ली तो फॉरगेट इट। अब बचा गुड़गांव, फरीदाबाद एंड नोएडा। गुड़गांव टू माय माइंड ऑल्सो लैंड खरीदने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, विच कुड बी लिटिल रिस्कियर, और अगर पास आएंगे तो उस बजट में फिट नहीं होगा। फरीदाबाद वेरी अफोर्डेबल, इस प्राइस में तो उनको आराम से लैंड मिल जाएगा, बट मुझे वहां के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स थोड़े वीक लगते हैं। तो मैं अपना चॉइस या अपनी उंगली तो सिर्फ नोएडा पे रखूंगा। नोएडा, मैंने पहले भी शो में कहा था कि एनसीआर में गुड़गांव अगर बड़े मियाँ है तो छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है। नोएडा का टाइम आ गया है अभी, तो आप प्लीज नोएडा को कंसिडर करिए। एंड अगर ये 2 और 1 की बात है, नोएडा में नया एयरपोर्ट भी खुल गया है, तो उस तरफ भी आप अपना फोकस और देखिए अगर वहां कोई लैंड मिलता है तो। बट फरीदाबाद से मैं दूर रहूंगा। गुड़गांव, यस, ग्रेट स्टोरी, बट ये बजट में शायद फाइट हो सकती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट यस, फर्स्ट चॉइस नोएडा। इफ यू कैन गेट समथिंग इन गुड़गांव, हैट्स ऑफ। फरीदाबाद से दूर रहिएगा फिलहाल। चलिए, तो नटशेल में बात यह है कि आप 2 खरीदें, 1 खरीदें, लेकिन इस बजट के हिसाब से आपको फरीदाबाद से तो बाहर निकलना पड़ेगा। फर्स्ट चॉइस इज नोएडा, क्योंकि वहां पे इसको बड़ा नया एयरपोर्ट और काफी हलचल है। गुरुग्राम थोड़ा सैचुरेशन की तरफ भी चला गया है, एक्सपेंसिव है, ओवर एक्सपेंसिव भी आप कह सकते हो। तो नोएडा विल बी द राइट चॉइस इन एंड अराउंड एनसीआर, और वहां पर अभी काफी हलचल है नए एयरपोर्ट के चलते। दाम वहां भी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कोप अच्छा है, तो सर वहां पे आप लगा सकते हैं। अब एक साथ कंसोलिडेटेड भी लगाएं तो भी दिक्कत नहीं है, स्प्लिट करके लगाएं तो भी दिक्कत नहीं है। डिपेंड करेगा आपको क्या मिल रहा है उस बजट के अंदर, कहां मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, और जमीन का मामला है, इसलिए बहुत ठोक बजा कर ही कीजिएगा। कुछ जीरो डाउन करें तो जरूर हमारे पास दोबारा अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए समय यहीं समाप्त हो रहा है। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, छुट्टियों से आप लौट कर आए। उम्मीद करता हूं कि थोड़े रिफ्रेश होके आए होंगे, लेकिन हाँ, सफर की थकान भी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तुरंत आते ही साथ हमारे साथ कार्यक्रम किया, और शुभकामनाएं भी आपको, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया हमेशा हमें अपने सवाल भेजने के लिए, हम पे अपना भरोसा जताने के लिए। pg@moneycontrol.com और नंबर 7045220000 दोनों आपके पेशे खिदमत है। जिस पर चाहें अपने सवाल हमें भेजें, थोड़े डिटेल्स डाल दें, नाम, नंबर, पता, फ़ोन नंबर, ये सब भी लिख दें, बाकी हम पर छोड़ दें। हम आपके सवालों के जवाब अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करेंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Signature Global presents Property Guru